हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स विद्यार्थी। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 7 जो है हमारा डायरेक्टिंग। ठीक है, डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है? एक प्रॉपर वे प्रोवाइड करना या गाइडेंस प्रोवाइड करना अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब ऑर्डर देते हैं, गाइडिंग, उसके बाद उनको बताते हैं कि इस काम को किस तरीके से करना है। काउंसलिंग, काउंसलिंग मतलब होता है कि एक जो प्रोफेशनल होते हैं उनसे हम अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, वो हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देते हैं। ठीक है, मोटिवेटिंग, उनको मोटिवेट करते ताकि वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सके। एंड लीडिंग पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और लोगों क्या करते हैं, लीड करते हैं ताकि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है वो अचीव हो सके। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इज नोन एज डायरेक्टिंग। ये जो पूरा प्रोसेस हम फॉलो करते हैं इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टिंग बोलते हैं। डायरेक्टिंग नॉट ओनली इंक्लूड्स ऑर्डर, डायरेक्टिंग में सिर्फ ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस ही नहीं आते, बाय अ सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट। यहाँ पे सिर्फ हमारा सुपीरियर सबऑर्डिनेट को ऑर्डर ही नहीं देते, साथ साथ क्या करते हैं, बट ऑल्सो इंक्लूड्स गाइडिंग एंड इंस्पायरिंग। उनको गाइड भी करते हैं और इंस्पायर भी करते हैं ताकि वो अपना बेस्ट दे सके किसी भी काम को करने के लिए। इट इनकम्पास मैनी एलिमेंट्स, इसमें और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि मोटिवेशन, लीडरशिप, सुपरविजन, बिसाइड्स कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अलावा भी इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं हमारे। इन द वर्ड्स ऑफ अर्नेस्ट डेल, डायरेक्शन इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। यहाँ पे हम लोगों को ऑर्डर देते हैं किसी भी काम को करने का, और ये ध्यान रखते हैं कि वो जो भी काम कर रहे हो वो अपने बेस्ट पॉसिबल वे में करे। डायरेक्टिंग एम्स टू इंश्योर दैट एक्टिविटीज ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, डायरेक्टिंग मेक श्योर करता है कि जो सारे एम्प्लॉयज हैं उनका जो काम है आर मोबिलाइज्ड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। उनके जो भी एफर्ट्स वगैरह हैं वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में ही लग रहे हो, वो भी किस तरीके से, अपने बेस्ट पॉसिबल वे में। उसके बाद आते हैं फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, डायरेक्टिंग एक्शंस को इनिशिएट करते हैं। भाई आपको सारी चीजें अरेंज करके दे दी, आपको जॉब भी दे दिया, तो अब आप काम करना शुरू करो ना। द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एक्सेट्रा। जो मैनेजमेंट के और फंक्शंस है जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। क्रिएट कंडीशंस फॉर मैनेजर टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। यहाँ पे क्या करता है, मैनेजर के लिए एक ऐसा कंडीशन बनाता है जिसमें उसे एक्शंस लेना होता है। वेयर एज डायरेक्टिंग फंक्शन इनिशिएट्स एक्शन, और डायरेक्टिंग में हम क्या करते हैं, एक्शन, एक्चुअली में जो काम हमें करना होता है उस काम को करना शुरू करते हैं। ठीक है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन इट कन्वर्ट्स प्लान इनटू एक्शन। ये क्या करता है, जो हमने सोचा है उसको शुरू करना है, उस पर काम करना शुरू करना है। ठीक है, इट इज द की मैनेजरियल फंक्शन परफॉर्म बाय द मैनेजर। ये क्या होता है, की मैनेजरियल फंक्शन होता है जो एक मैनेजर परफॉर्म करता है। ठीक है, सबसे जरूरी चीज होती है। डायरेक्टिंग इज परवेसिव, परवेसिव होता है मतलब हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे फॉलो होता है ये। इट इज परवेसिव एज इट टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट के हर एक लेवल पे परफॉर्म होता है। इट टेक्स प्लेस वेयर सुपीरियर सबऑर्डिनेशन रिलेशनशिप एग्जिस्ट। ये हर एक जगह पे होता है जहां एक सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। एवरी मैनेजर हैज अ सबऑर्डिनेट, हर एक मैनेजर के पास एक सबऑर्डिनेट होता है, हु वर्क्स अंडर हिम, जो उसके अंडर काम करता है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग थिंग्स डन। और क्या होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है काम को करने के लिए। डायरेक्टिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। डायरेक्टिंग क्या होता है, हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया और दूसरी बार हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बार बार होने वाला प्रोसेस है। डायरेक्टिंग इज एन ऑन गोइंग एक्टिविटी। ये क्या है, चलते रहता है, टाइम के साथ साथ हमें लगातार ये काम करना पड़ता है। इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जब तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी तब तक हमारा डायरेक्टिंग भी चलेगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, इससे फर्क नहीं पड़ता कैसे भी लोग हो, भाई ये काम ऐसा है कि आपको करते रहना पड़ेगा। डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये कहाँ से कहाँ तक फ्लो करता है, टॉप से लेके बॉटम तक फ्लो करता है। ठीक है, इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। जैसी ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की चलती है ठीक उसी तरह से डायरेक्शन भी चलती है। टॉप वाला डायरेक्ट करेगा मिडिल को, मिडिल करेगा लोअर वाले को। ठीक है, तो यहाँ पे हायरार्की एक चेन फॉलो होती है।
उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होती है? डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। डायरेक्टिंग क्या करती है? एक्शंस को इनिशिएट करती है, भाई काम करना शुरू कर दो अब। डायरेक्टिंग सेट्स एन ऑर्गेनाइजेशन इनटू मोशन एंड हेल्प्स अदर मैनेजरियल फंक्शन टू इनिशिएट एंड एक्टिवेट। सारी चीजें आपको अरेंज करके जब दे दी जाएंगी तो आपको करना क्या है? आपको यहाँ पे अब सिर्फ काम ही तो शुरू करना है। तो डायरेक्टिंग क्या करता है? प्रोवाइड करता है, गाइडेंस की तरह होता है कि हाँ भाई आपको इस डायरेक्शन में आपको काम करना शुरू करना है, ठीक है। डायरेक्टिंग लीड्स टू इंटीग्रेट ग्रुप एक्टिविटीज। मतलब इंटीग्रेट क्या होता है? अलग अलग इंटरेस्ट को एक पर्टिकुलर जगह पे यूनिफाई करना। The organizational objectives can be achieved only when individuals' efforts are integrated. हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स तभी अचीव कर पाएंगे जो हमारे इंडिविजुअल है एक पर्टिकुलर टारगेट की तरफ या गोल की तरफ जब काम करेंगे तभी, ठीक है। तो उनकी एफर्ट्स को क्या करना पड़ता है? यूनिफाई करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाना पड़ता है। डायरेक्टिंग अटेम्प्ट्स टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के अंदर से उसकी मैक्सिमम एफर्ट्स या आउटपुट निकालना डायरेक्टिंग का काम होता है, ठीक है। डायरेक्टिंग हेल्प सुपीरियर्स टू रियलाइज द पोटेंशियल। डायरेक्टिंग हेल्प करता है हमारे मैनेजर को एक किसी भी एम्प्लॉय के अंदर के फुल पोटेंशियल को रियलाइज करना एंड आइडेंटिफाई द कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल बाय मोटिवेटिंग एंड गाइडिंग। उनको मोटिवेट और गाइड करके उनकी जो भी कैपेबिलिटीज है हमारी किसी भी टास्क को परफॉर्म करने की, वो क्या करते हैं हम यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इम्प्लीमेंट चेंजेस। डायरेक्टिंग क्या करता है? चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने में भी हेल्प करता है। डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इंट्रोड्यूस चेंजेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग या किसी भी तरीके का चेंजेस अगर करने की जरूरत है तो डायरेक्टिंग क्या करता है? हेल्प करता है उन चेंजेस को हमें अडाप्ट करने में, ठीक है। डायरेक्टिंग प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग क्या करता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बैलेंस। अभी हमारा क्या है? कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप्स वगैरह अगर सब कुछ क्लियर रहेंगे, कोई कन्फ्लिक्ट्स नहीं रहेंगे, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो बैलेंस एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और स्टेबिलिटी क्या रहेगी? बनी रहेगी यहाँ पे। स्टेबिलिटी एंड बैलेंस आर मेंटेन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारी स्टेबिलिटी है और बैलेंस है किस तरीके से मेंटेन होती है? विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग की हेल्प के थ्रू ये दोनों चीजें मेंटेन होती हैं। बिकॉज इट फॉस्टर्स कोऑपरेशन। इसकी वजह से क्या होता है? कोऑपरेशन होता है एंड कमिटमेंट अमंग एम्प्लॉयज एंड हेल्प्स टू अचीव बैलेंस अमंग वेरियस ग्रुप। अलग अलग ग्रुप्स में क्या करता है? एक बैलेंस करता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स है। पहला है सुपरविजन, मोटिवेशन, फिर आता है हमारा लीडरशिप कम्युनिकेशन। ये हमारे क्या है? डायरेक्टिंग के 4 मेन एलिमेंट्स हैं। देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स है। सबसे पहला है हमारा सुपरविजन। किसी काम को अच्छी तरीके से, सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको मेक श्योर करना, ठीक है। सुपरविजन इज मेड फ्रॉम 2 वर्ड्स। 2 वर्ड से बना हुआ है, सुपर एंड विजन। सुपर और विजन से मिलकर बना हुआ है। सुपर मीन्स ओवर एंड अबव, मतलब सबसे ऊपर। उसके बाद आते हैं एंड विजन मीन्स ओवरसीइंग एम्प्लॉयज एट वर्क। जो हमारे एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं उनके ऊपर ध्यान रखना, ठीक है। मोटिवेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल एट वर्क टू कंट्रीब्यूट टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटीज। यहाँ पे हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि ताकि वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सके, अपनी कैपेबिलिटीज को रियलाइज कर सके किसी भी काम को करने के लिए। फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और किस चीज के लिए करते हैं? मेजर फोकस तो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं, उन्हीं को अचीव कराने के लिए हम एक पर्सन को इस तरीके से गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सके। इज नोन एज मोटिवेशन। इसको क्या बोलते हैं? मोटिवेशन बोलते हैं किसी भी पर्सन के अंदर की जो भी फीलिंग्स वगैरह होती है, जो भी हमारे कैपेबिलिटीज होती हैं, उसको स्टिमुलेट करना। लीडरशिप क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इज नोन एज लीडरशिप। आपके भी भाई कोई इंस्पायर करता होगा, कोई ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होंगे जिनसे आप भी इंस्पायर होते होंगे। ठीक इसी तरीके से मैनेजर को भी अपने एम्प्लॉयज को क्या करना पड़ता है? इंस्पायर करना पड़ता है किसी भी काम को करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। उनको क्या करना पड़ता है? इन्फ्लुएंस करना पड़ता है हमारे एम्प्लॉयज को जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं। कम्युनिकेशन the process of exchange of ideas, views, facts, feeling etc between 2 or more person is known as communication. Communication क्या होती है?
जब दो लोग आपस में अपने थॉट्स और आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है सुपरविजन। सुपरविजन क्या होता है, हमारे एक डिपार्टमेंट के अंदर या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, तो एक सुपरवाइजर रहता है जो उनके काम को मॉनिटर करता रहता है कि काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, सुपरविजन रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच मैनेजर्स ओवरसीज द एक्टिविटीज। ये जो हमारा प्रोसेस होता है इसमें क्या करता है, मैनेजर हमारे वर्कर्स को ध्यान देता है, देखता है काम को किस तरीके से वो लोग कर रहे होते हैं, एंड परफॉर्मेंस ऑफ देयर सबऑर्डिनेट्स, अपने सबऑर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहे होते हैं, टू इंश्योर दैट द टास्क आर कंप्लीटेड करेक्टली, ताकि क्या हो सके, हमारा जो टास्क है, जो काम है, वो एक करेक्ट प्रॉपर तरीके से हो रहा हो, या फिर उसको वो कर रहे हो efficiently and in alignment with organizational goals। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें वो कर रहे होते हैं। ठीक है।